हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशतादेशतारिणे। जय श्री कृष्णा जय। यद्वेद गदाधर शिवशादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण डियर डिवोटीज, प्रणाम। सो बताइए, हमने परसों क्या डिस्कस किया था? कौन बताएगा? चलिए, कोई नहीं बताएगा तो इस डिस्कशन को हम आज नहीं करेंगे। हम जस्ट अपने आप ही आगे बढ़ते बिना कोई रिकैप किए। लेकिन एक एक दिन का मैं अलॉटमेंट दे रहा हूँ। कल, आज आई थिंक फ्राइडे है। मंडे को सुबह माता जी बताएंगे कि हम लोगों ने फ्राइडे को क्या डिस्कस किया था। ट्यूसडे के दिन दिशा माता जी बताएंगे मंडे को हमने क्या डिस्कस किया था। वेंसडे सौम्य प्रभु। थर्सडे पूजा माता जी। एंड फ्राइडे खुशबू माता जी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीक का पूजा माता जी आप अपने आप अनाउंस कर दीजिएगा ग्रुप में, उस हिसाब से। जी प्रभु जी। हु इज उद्धव कृष्ण दासी? मे आई आस्क? ओह माई सेल्फ। इनका या माई सेल्फ, मैं आज थोड़ा वीडियो ऑफ रख रही हूँ मैं प्रभु, ठीक है। ठीक है, fine। ओनली तो फॉर टुडे। जी जी, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। अम, हम लोग डिस्कस करते हैं चांद काजी के बारे में। इनका स्टोरी हम देख रहे थे। प्रभुपाद बॉम्बे में इस्कॉन टेम्पल खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, और इस बीच में प्रभुपाद ट्रैवल तो कर ही रहे हैं। चांद काजी के बारे में हमने देखा था कि किस तरह से उन्होंने 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के समय संकीर्तन को रोकने की कोशिश की थी। तो जब नेक्स्ट दिन चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि उन्होंने मृदंग भी तोड़ दिया और ऐसा लॉ निकाला है कि कीर्तन करना अलाउड नहीं होगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो उन्होंने ऐसा एंगर डिस्प्ले किया उनके फेशियल एक्सप्रेशन से कि ऐसा लगा कि शिव जी तांडव कर रहे हैं और अभी पूरा वर्ल्ड खत्म होने वाला है। जो शिव जी करेंगे ड्यूरिंग द एनिहिलेशन ऑफ द वर्ल्ड इन आफ्टर कलयुग एंड्स, वैसा उनको फील हुआ। आफ्टर ऑल कृष्णा विष्णु ब्रह्मा, दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम कृष्णा ओनली, राइट? सो उसके बाद उन्होंने अपने डिसाइपल्स के रिक्वेस्ट पे ही अपना एंगर कंट्रोल किया, बिकॉज चैतन्य महाप्रभु इज द, यू कैन से, आई थिंक द ओनली युग अवतार विच हैज नॉट किल्ड एनीवन, है ना, बहुत मर्सीफुल है। तो उनके डेवोटीज ने उनको रिमाइंड किया कि आप प्लीज मर्सीफुल हमेशा जैसे रहते हैं वैसे ही रहिए। बट ही वॉज एटलीस्ट, ही वॉज स्पिरिचुअली चार्ज एंड ही चार्ज एवरीवन कि अब हम सबको कीर्तन करना है। और उन्होंने अलग अलग फैक्शंस बनाकर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स, अलग अलग जगह, पूरे बंगाल को कवर किया कीर्तन करने में। हजारों हजारों लोग, ठीक है। और ऐसा रहता कि कोई, और सब लोगों ने वो मशाल ले ली थी। कुछ लोग मृदंग बजा रहे थे, बाकी लोग गा रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु को लीड कर रहे थे। अलग अलग जगह दे ट्रैवल, दे डिड दिस। और फाइनली चांद काजी जिस एरिया में रहता था उस एरिया तक भी ये भीड़ पहुंची। तो उनके स्पाइस को उन्होंने भेजा कि बाहर ये क्या शोर हो रहा है। जब वो आकर रिपोर्ट की तो बहुत डर गया था चांद काजी कि पता नहीं अब क्या होगा, इतना भीड़ है बाहर। और फिर चैतन्य महाप्रभु का ऐसा रहता कि कोई शेर दहाड़ है या कोई बिजली है, ऐसे वॉइस में उन्होंने बोला कि कहाँ है वो चांद काजी जिसने हमारे संकीर्तन मूवमेंट को रोकने की कोशिश करी। बिकॉज मेरा युग अवतार ही इसलिए हुआ है, युग धर्म का प्रचार करने के लिए। कौन है ये असुरिक एलिमेंट? और मृदंग के तोड़ने की हिम्मत कैसे करी उन्होंने? तो उस समय जो है कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि वो अपना एंगर को कंट्रोल करे। वो लोग चांद काजी के घर गए, तब वो देखते हैं अंदर कि कुछ सीनियर लोग गए अंदर, चैतन्य महाप्रभु नहीं। तब वो देखते हैं कि चांद काजी बहुत
काप राइडर से। और उन थोड़ा सा पैसिफाई होने के बाद चांद घर से बाहर आया, चैतन्य महाप्रभु को मिला और उनको उनसे माफी मांगी, ठीक है, सर झुकाते हुए। और सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज समथिंग जो मुझे अभी अभी पता चला रीड करते हुए। आई डोंट नो हाउ आई मिस्ड इट। अगर आपको ये पता होना चाहिए कि भगवान कभी भी अकेले नहीं आते, ठीक है। जैसे यहाँ पर चैतन्य लीला में आई थिंक मुरारी गुप्ता है उनका नाम, वो हनुमान है स्वयं। हर देवी देवता और हर सब लोगों ने कोई ना कोई इनकारनेशन लिया है। पंचतत्व भी अपने आप में इनकारनेशन लिए, राइट। तो यहाँ मुझे अभी पता चलता है बहुत इंटरेस्टिंगली, चांद काजी पिछले जन्म में कंस थे, कृष्ण के मामा। इस जन्म में चांद काजी बनकर आए हैं वो, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु जहाँ कृष्ण ने अपने मामा को मारा, यहाँ पे वो उनको ट्रांसफॉर्म कर देता है। चैतन्य महाप्रभु इज वेरी मर्सीफुल इन दैट रिगार्ड। तो ही एड्रेस हिम एज अंकल, मामा करके उनको बुलाते हैं, ठीक है। और उसके बाद उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि यू ड्रिंक काउज मिल्क देयरफॉर काउ इज योर मदर। और फिर वो बोलते हैं कि क्यों आप लोग गाय का मांस खाते हो, वो हमारी माँ है और अनसेल्फिशली इनडिस्क्रिमिनेटली सबको मिल्क देती है। घास पड़ा रहता है जमीन पे, ऐसा फ्रीली अवेलेबल चीज वो खाती है और मिल्क देती है जो कि इमेंसली वैल्यूएबल और इररिप्लेसेबल है। तो इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हम। Humans are the only species who can kill their mother. No other animal does that. This is what Chaitanya Mahaprabhu says. जबकि humans are supposed to be intelligent. The only species who kills his mother. He doesn't even know that mother cow is a mother in the first place. ठीक है। um, और इवन इन द ह्यूमन स्पीशीज, जब माँ का जो ब्रेस्ट है उसमें अब मिल्क देने का कैपेसिटी नहीं रहता है, तो वो गाय का दूध बच्चे को पिलाती है। सो काउ एक्ट्स एज अ सरोगेट मदर इन अ टेक्नोलॉजिकल वे, इन अ टेक्निकल टर्म। फिर चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं कि काउ किलर्स and cow eaters are condemned to rot in a hellish condition of life for as many thousands of years as there are hairs on the body of each cow they eat. जिस गाय का मांस आप खाते हो उसके शरीर में जितने बाल थे, लैक्स अनगिनत बाल है, उतने हजारों साल तक वो व्यक्ति को हेल में सफर करना पड़ता है। ये वो कमाता है काउ किलिंग और काउ ईटिंग करके, ठीक है। तो मैंने रिसेंटली देखा कि मेरे मामा ने मेरी मम्मी को गिफ्ट किया एक बहुत लग्जरियस ब्रांड का कोई चप्पल लेदर का। और वो फिर मैंने सर्च किया, पता चला कि ये जो कंपनी है ये तो ये काऊ का लेदर है ये, राइट। सो इवन इफ यू आर अ हिंदू एंड यू आर अ वेजिटेरियन, nobody gives a damn. These things, not just eating cow, you're supporting the killing of cow by purchasing such things. Or even if you don't have awareness, you better have. ठीक है। तो ये चीज जो है, there is simply no justification. You deserve to die if you even think of hurting a cow. That's what our Shastra says. चलिए आगे बढ़ते हैं। Now, Chaitanya Mahaprabhu explains to Mama that बहुत सारे मिस्टेक्स है नॉन वैदिक स्क्रिप्चर्स में, जो लोग ठीक से शास्त्र नहीं पढ़ते हैं और उसका गलत इंटरप्रिटेशन कर देते हैं उसके एसेंस को समझे बिना। ऐसे फिलोसोफर्स लोग ज्ञान योगीज बोलते हैं इनको, जो ठीक से ज्ञान योगी में भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो हाफ नॉलेज बिकम्स वेरी डेंजरस। तो ये बिना रीजन लॉजिक के ये सब लिखते रहते हैं, कभी कभी सोल के एग्जिस्टेंस को भी डिनाई कर देते हैं। यहीं से मायावाद का शुरुआत होता है, ठीक है। इट्स समटाइम्स टू बिकम बेटर टू बी एन एथिस्ट देन अ half knowledge keeper of the Lord's science, the science of the soul। तो इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रडिक्शंस आने लग जाता है और इसलिए अलग अलग फेथ हो जाता है। हिंदू ये फेथ को मानते हैं, मुस्लिम ये फेथ और क्रिश्चियन ये फेथ। अल्टीमेटली देयर इज ओनली वन सनातन धर्म। और द फिलोसफी, आई मीन हाउ कैन अ फेथ हु टीचेस यू टू गो टू गॉड हैव अ बर्थडे?
मतलब क्या उस रिलीजन के पहले, उस फेथ के पहले कोई भगवान के पास नहीं जा रहा था? हेल और हेवन का कॉन्सेप्ट नहीं था? हाउ कैन अ रिलीजन हैव अ बर्थडे? तो चैतन्य महाप्रभु explains to Chand Kazi, as the philosophy of this religion changes from time to time, this indicates कि original compilations are not of eternal nature. Truth does not change. Sun always rises from the goddamn east direction. और इवन तो चांद काजी वहां के एम्परर हुसैन अली शाह के स्पिरिचुअल गाइड थे, वो सपोज टू बी द टीचर, द मेंटर, द गाइडर इन रिलीजियस एंड एजुकेशन एंड पॉलिटिकल साइंस, बट उनका जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो कुरान से निकल रहा है एंड इट वाज इनएडिक्वेट एंड डेफिशिएंट। ठीक है। मुस्लिम काजी खुद अब बोलता है द रीजन एंड आर्ग्यूमेंट इन द स्क्रिप्चर्स ऑफ मीट ईटर्स इज नॉट बेस्ड ऑन दिस वेरी साउंड जजमेंट। वो बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू कुरान, कुरान में देर इज नो मेंशन और ऑथराइजेशन फॉर किलिंग द काउ। इस बुक में वो लिखा ही नहीं है। दिस इज कौन बोल रहा है? ये कोई चंदू मंदू नहीं बोल रहा है, ये उस जमाने के बंगाल एम्परर का टीचर बोल रहा है। देयर वॉज नेवर अ मेंशन अबाउट काउज इन कुरान। प्रभुपाद एक फादर क्रिश्चियन से भी बात करते हुए उनको पूछते हैं कि दाउ शैल नॉट किल लिखा है आपके बाइबल में, जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, देन व्हाई आर यू किलिंग काउस? ही हैड नो आंसर। ठीक है। सो if you'll see many Christians who eat non-vegetarian, it's because ये लोग पहले हिंदूज ही थे। मोस्ट ऑफ द फादर्स टुडे दे वर केरलाइट ब्राह्मण्स, केरला के ब्राह्मण्स थे वो लोग। तो सबसे पहले उनको उनके रिलीजन से तोड़ा गया बाय एनकरेजिंग नॉनवेज। तुम क्रिश्चियन बाद में बन जाना, दाउ शैल नॉट किल, लेकिन पहले तुम हिंदू तो छोड़ो। सो यू नो ईट नॉनवेज, बट वो अब छूटा नहीं, छूटे भी कैसे, राइट? एनीवे, so from that time onwards, Chand Kazi became a devotee and he refrained from meat eating and the killing of any creature. बकरी, गाय, सब माए। ठीक है। और now we learn that Chand Kazi was Kamsa himself, right? In his last life. And इनका जब डेथ हुआ तो इनका समाधि रखा गया, इवन मुस्लिम्स में तो जलाते भी नहीं है। और इनका समाधि आज भी मायापुर में है, जिन पे हम डेवोटी जाते भी हैं। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, उस पे हम बाद में आएंगे। हिंदू मुस्लिम के राइट्स जब होते थे उस जमाने में भी, ठीक है, तो चांद काजी के जो डिसेंडेंट्स है, मतलब चांद काजी के मरने के बाद जो उनके पोते पर पोते बेटे थे, वो लोग प्रॉमिस करते थे कि हम कभी भी हिंदूज को पे कोई हार्म नहीं होने देंगे हमारे रीजन में, और उन्होंने उसको निभाया भी। तो चैतन्य महाप्रभु ने चांद काजी को एक दिन पूछा भी कि उस दिन, मतलब ये एक फ्यूचर डेट की बात है, कि तुमने एक बार तो हमें रोका था, आज तो हम लोग फिर से कीर्तन करें, आज तुमने हम सबको कोई भी रोका टोका कुछ नहीं किया, जबकि तुमने तो लॉ भी एक दिया है। तो चांद काजी बोलता है कि जब से एक क्या हुआ था उस दिन जो एक्चुअली आई एम सॉरी, आई हैड मेड अ मिस्टेक। चैतन्य महाप्रभु जो इनको काऊ के बारे में नॉलेज दे रहे थे, उसी समय वो पूछते हैं कि पिछली बार तो तुम मृदंग तोड़ के चले गए थे, आज हम लोग कीर्तन कर रहे हैं, आज तुमने हमें क्यों नहीं रोका? तो चांद काजी क्यों इतना डर डर के कांप रहा था वो अभी हमें पता चलता है। वो बोलता है कि जिस दिन मैं मृदंग तोड़ के घर आया, रात को सोने गया, उस दिन रात को मेरे सपने में एक फिरोशियस, एक शेर आया। शरीर तो उसका इंसान का था, लेकिन सर उसका शेर का था। पता नहीं कौन आया, आई डोंट नो। who possessed a frightful teeth with elongated nails and threatened him with death if he ever impeded the Sankirtan movement. Sitting on his chest and roaring fearfully, he scratched him, और वो स्क्रैच का निशान उनके लाइफ, मतलब उनके लाइफ लॉन्ग वो रह गया। पीपल कुड सी दैट कि उनके सीने में कोई अजीब सा कोई जानवर खरोच मारा है। The Kazi bared his chest and the devotee saw the unmistakable nail marks of a lion. They immediately remembered Narsingh Dev and accepted the Kazi story in great wonderment. Thus, by the mercy of Lord Chaitanya, Chand Kazi became a devotee and an eternal friend of the Sanatan movement. ठीक है? So this was the story of Narsingh Dev, this time attacking Kans. ठीक है? All right. दिस इन मायापुर, जो कि इस्कॉन मंदिर से काफी पास है, चैतन्य महाप्रभु के बर्थ प्लेस से काफी पास है। चांद काजी नीम का पेड़ के नीचे उनका समाधि है, लोग जाते हैं, वैष्णव वहां धूप देते हैं, परिक्रमा करते हैं, बिकॉज इवेंचुअली बिकेम अ डिवोटी, राइट? सो या वी, फॉर अस इज नॉट अ मुस्लिम, फॉर अस इज अ वैष्णव एट द एंड।
everyone is a part and parcel of the Supreme Lord. ठीक है? So yeah, let's come to the story. प्रभुपाद मायापुर में ये स्टोरी अपने डिसाइपल्स को सुना रहे हैं, ठीक है? और अभी प्रभुपाद यहाँ इंडिया में अलग अलग जगह ट्रैवल कर रहे हैं। अभी अभी हमने देखा जयपुर, फिर विशाखापट्टनम, फिर नरसिंह देव के मंदिर में गए, और वहां पे नरसिंह देव का जो लीला था वो प्रभुपाद ने इधर शेयर किया, अपने एक एक्स्ट्रा लीला शेयर किया अपने डिसाइपल्स के साथ, एंड उसके बाद वो मायापुर आते हैं, ठीक है? यहाँ पर उन्होंने फाउंडेशन ले किया फॉर द टेम्पल विच इज गोइंग टू बी मेड इन मायापुर। एक बड़ा बिल्डिंग तो बनी गया, गेस्ट हाउस, लोग रहेंगे, काम होगा, कंस्ट्रक्शन ओवरसी करना है। अब मंदिर का निर्माण, फाउंडेशन स्टोन लेइंग जो होता है, उस स्टोन लेइंग में सिर्फ स्टोन नहीं होता, ये जो आप देख रहे हो ना अनंत शेष, अनंत शेष ही वो है जिसके ऊपर पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है, और अनंत शेष अपने ऊपर भगवान को रखते हैं, राइट? तो अनंत शेष इज इंस्टॉल्ड इन एवरी टेम्पल, उसके ऊपर मंदिर रहेगा, तो मंदिर कभी नहीं हटेगा वहां से। गौड़ पूर्णिमा यानी कि चैतन्य महाप्रभु का बर्थडे में प्रभुपाद के 10 सन्यासी गॉड ब्रदर्स भी थे जो कि गौड़िया मठ के थे। वेरी इट वाज अ गुड रियूनियन। वो लोग आए थे प्रभुपाद के डिसाइपल्स के साथ, हंड्रेड्स ऑफ विजिटर्स थे इस स्टोन लेइंग सेरेमनी में। एक हवन कुंड भी लगाया गया था हवन करने के लिए, और प्रभुपाद अपने गॉड ब्रदर्स के लिए बहुत फ्रेंडली थे, और उन सब पूरे बैठकर हरे कृष्णा इस्कॉन मूवमेंट का हेडक्वार्टर्स, नया हेडक्वार्टर जो पहले कहाँ था, लॉस एंजलिस, और अब मायापुर में हो जाएगा, ठीक है, जहां होना चाहिए। और या उसमें प्रभुपाद ने अमेरिकन डिसाइपल्स को सन्यासी दिया और इनिशिएशंस भी दिया बंगाली डिसाइपल्स को, और फिर सब ने एक एक करके गॉड बेरर्स ने प्रभुपाद के लिए ग्लोरिफिकेशन किया और उनकी तारीफ की। देन देन ये लोग जो है इस जमीन के नीचे जो बेस फाउंडेशन पिलर होगा वहां पर उन्होंने ऑफरिंग्स दिया, वहां पूजा किया। दिस इज हाउ अ टेम्पल इज फॉर्म्ड इन एवरी प्लेस। और फिर अनंत शेष को वहां प्लेस किया गया, राइट? वृंदावन में भी अभी क्या चल रहा था कि प्रभुपाद वहां पर जो जमीन दिया गया था उन लोगों को, वहां पर रोज प्रसाद बांटा जाता था, कीर्तन किया जाता था प्रभुपाद के डिसाइपल्स, और प्रभुपाद बीच में वहां पर आए और उधर में भी सिमिलर कॉर्नर स्टोन लेइंग सेरेमनी किया, सिमिलर जैसे मायापुर में। उस दिन रात को उस लैंड पे हमला हुआ क्योंकि एक विधवा थी जिन्होंने साधु जैसा अपना नाम कमा लिया था, साध्वी। वो गुस्सा थी कि उस मालिक ने इस्कॉन को क्यों डोनेशन दिया, ये जमीन हमारे संस्था को देना चाहिए था। तो गुस्सा थी, इसलिए उनको डराने धमकाने के लिए उन्होंने कुछ गुंडे भेजे रात के समय, जिन्होंने डिसमेंटल कर दिया उस जो भी वो तैयारियां की गई थी। उसके बाद ही वो अनंत शेष को रखा गया था, उसको डिसमेंटल करने की कोशिश की, ठीक है? हालांकि वो कुछ खास कर नहीं पाए, तो उन्होंने क्या किया, कुछ निकाल नहीं पाए तो कुछ डाल ही देते, गार्बेज डाल दिया, ठीक है? तो एक तरफ वो अपने आप को साध्वी बोलती है और ये सब चल रहा है, सो दैट वाज प्रैक्टिकली अ बिजनेस वूमेन, ठीक है? और फिर उसमें कुछ लिख विख दिया, जो प्रभुपाद लोग का जो इस्कॉन का बोर्ड था उसको हटा दिया वहां से। तो ये जब अगले दिन प्रभुपाद को पता चला, वो इतना बॉदर्ड नहीं हुए उस चीज से, क्योंकि ये सब होते रहता है यूपी वगैरह में। एंड 1970s में यू नो ये आज भी है, बट उस समय तो और भी था कि कोई जमीन को कागज में खाली खरीदने से नहीं होगा, आपको उसमें बाउंड्री करना पड़ेगा, वहां पे बकायदा किसी को रहने के लिए रखना पड़ेगा, एक ढांचा बनाना पड़ेगा ताकि आपका पोजेशन क्लेम रहे, ठीक है? माइट इज राइट जमीन के केस में। सो इट्स अ वेरी सेंसिटिव अफेयर, ठीक है? इट्स वेरी डेलिकेट। यू कैन बहुत फ्रॉड्स होते रहते हैं जमीन के मामले में। अब हम देखते हैं, टाइम हो गया है, सो वील एंड आवर सेशन नाउ, और बाकी का डिस्कशन हम लोग करेंगे मंडे को, ठीक है? सो थैंक यू फॉर गिविंग मी अ वैल्यूएबल टाइम। श्रीला प्रभुपाद की जय। एनी क्वेश्चंस? आर यू चैंटिंग रेगुलरली? रेज योर हैंड्स। आई प्रे टू द लॉर्ड कि नरसिंह देव आपके भी सपने में आए जिस दिन आप चैंटिंग मिस करें। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जानवी तो चैंटिंग कर रही है, मैं पीछे पड़ी रहती हूँ। किया कि नहीं किया, तुम किया कि नहीं किया? थैंक यू माता जी। रेगुलर नहीं था वो,
लेकिन नाउ शी इज बिकमिंग रेगुलर। अभी आज उसका इंटर्नशिप खत्म हो गया, अब वो टेंस में है कि उसको क्या करना है आगे, कुछ मिल नहीं रहा उसको, मतलब उसको जॉब चाहिए अभी। ऑल द बेस्ट, दैट्स राइट। ठीक है, बाकी जो रेगुलर नहीं कर रहे हैं, आई विल रिक्वेस्ट देम टू स्टार्ट विद वन राउंड एंड बी रेगुलर विद इट। ठीक है, जैसे रोज सुबह आपको पेट साफ करने का टाइम मिलता है, ब्रश करने का टाइम मिलता है, नहाने का टाइम मिलता है, 3 टाइम खाने का टाइम मिलता है, अगर मैरिड हो तो सेक्स करने का टाइम भी निकाल सकते हो, वैसे ही एक माला करना ही पड़ेगा। ठीक है, दिस इज अ ह्यूमन लाइफ। एनिमल वाला सब काम तो कर ही रहे हो, इंसान का एक जो मिला है वो तो करे, है ना? सो प्लीज, इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू, दैट्स माई फीस फॉर दिस सेशन। यू हैव टू चैंट, यू हैव टू चैंट। जो भी नंबर आपने फिक्स किया है, वॉट एवर नंबर इट इज, 0 से 1 भी कर दो, लेकिन रेगुलर होना पड़ेगा। रेगुलर होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब 1 रेगुलर हो जाएगा ना, तब 2 पे जाइएगा, जब 2 रेगुलर होगा तब 3 पे जाइएगा। बट रेगुलर रहिएगा, जो भी नंबर आपने चूज किया उसको नीचे मत होने दीजिएगा कभी भी, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू चैंट 16 राउंड्स एवरी डे। दैट इज द बेयर मिनिमम चैतन्य महाप्रभु का युग धर्म में। चैतन्य महाप्रभु ने ये नहीं बोला कि एक पूरे दिन में एक बार खाली हरे कृष्णा बोल देना तो हो जाएगा। वी हैव टू चैंट 16 राउंड्स एवरी डे। दैट इज द बेयर मिनिमम जो हमारे कॉन्शियसनेस को जिंदा रखेगा कि हाँ, हम कृष्ण को भूले नहीं है। फिर अंत काल में तो फिर और कौन याद आएगा हमको, है ना? तो दैट्स द थिंग। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।